हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आईआईटी जेईई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक कैलकुलेशन को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है कि स्मॉल चेंजेस, बहुत माइनर चेंजेस। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट मीनिंग अगर हम देख ले तो आई कैन से कि स्मॉल चेंजेस इट इंडिकेट्स द डिफरेंशिएशन और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 एज यू नो। ये आज जो है आईआईटी जेईई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है या होने वाला है। तो साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का क्लास 12 का, चूँकि आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जो है हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, ताकि आप जो है आईआईटी जेईई के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर हो सकें। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है, हम कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले देखिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि d/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको पता होगा कि आप लोग 11 से पढ़ के आए। तो cos x होगा, ठीक है, d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, d/dx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, d/dx sec x इज इक्वल टू sec x tan x होगा, और d/dx cosec x जो होगा माइनस cosec x cot x। ये फॉर्मूला होना है। ठीक है, एक फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते होंगे, d/dx x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। ये जो है फॉर्मूला है। इससे जस्ट जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस को ले ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन अब लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन 8x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 8x। अब जब यहाँ पे 8x लेंगे तो क्या होगा, क्या 8x को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8x है। हमने सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के बारे में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के बारे में पढ़ा है। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको समझेंगे कि चेन रूल के बारे में, तब हम उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले चेन रूल समझते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन है u v का, तो इसका चेन फंक्शन क्या होता है कि पहले हम u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है चेन रूल होता है। इसको क्या कहा जाता है? चेन रूल। अच्छा, अगर हम इसे ही फंक्शन जो है ऐसे ही रहे और u/v के फॉर्म में हो, तो v को पहले रखते हैं, v du/dx, और u को बाद में रखते हैं, dv/dx, और जो नीचे होता है उसका स्क्वायर होता है v। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगर हम इसको रिलेट करें y इज इक्वल टू साइन 8x, तो कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, अगर हम dy/dx का यूज कर ले, ठीक है। अच्छा, हम डिफरेंशिएशन को देखिए dy/dx में भी दिखा सकते हैं या फिर इसको कैपिटल D भी दिखा सकते हैं, दोनों सेम ही है। बहुत बुक में ये भी लिखता है और d/dx भी लिखता है। तो dy/dx जब हम करेंगे इसमें, तो क्या होगा, d/dx, ठीक है, d/dx बाय साइन 8x। अब यह ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, मेरा x है, यहाँ साइन x है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था क्या, साइन x का। तो यहाँ पे एंगल मेरा समान होना चाहिए, एंगल समान नहीं है, इसका मतलब एंगल समान करना होगा। जैसे हमने पढ़ा था साइन x का, ठीक है, d/dx साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है। यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ 8x है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? साइन 8x। अच्छा, यहाँ पे चेन रूल क्या बताता है कि यहाँ जितना एंगल है उतना भी यहाँ आना चाहिए, तो d8x लगाएंगे। अच्छा, यहाँ जितना दिए चेन रूल में ऊपर में उतना लिखना पड़ेगा, यानी d8x, और
dx। अच्छा, इसके हिसाब से जो है वो cos 8x हो गया, और 8x में जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, d अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, 8 निकल जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब 8 cos 8x हो जाएगा, 8 cos 8x हो जाएगा। इस तरह से जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, 3x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर, अब यहाँ 3x स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx dx cos 3x स्क्वायर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एंगल आना चाहिए था, यानी cos 3x स्क्वायर, यहाँ क्या एंगल आना चाहिए 3x स्क्वायर। अच्छा, इतना यहाँ पे जितना दिए बैलेंस करने के लिए ऊपर देना इतना पड़ेगा 3x स्क्वायर और यहाँ dx। अच्छा, cos का क्या होता है sin x माइनस साइन, तो माइनस साइन, ठीक है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 निकल जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है xn माइनस 1, ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, पहले आता है उससे एक घट जाता है, यानी 2 पहले आएगा उससे घटेगा, यानी 3 इंटू 2x2 माइनस 1, इसका मतलब 3 2 6, तो माइनस 6 साइन 3x स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू x ही रहेगा। अब ये x से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, माइनस 6x साइन 3x स्क्वायर, इस तरह से होगा। बता लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अब एंगल किस तरह से हो सकता है और भी देखिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिए। जैसे y इज इक्वल टू कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे 5 + 7x का पावर 6, ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही तरीका यूज़ कर लेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx यूज़ कर लेंगे, और d अपॉन dx 5 + 7x रेज़ टू द पावर 6। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो चूंकि x रेज़ टू द पावर n होता था, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बैलेंस करना पड़ेगा, 5 + 7x रेज़ टू द पावर 6, नीचे तो नहीं आना चाहिए d 5 + 7x, और यहाँ जितना लिखे हैं अभी इतना ही आना चाहिए 5 + 7x, और डिवाइडेड बाय dx आना चाहिए। इसमें क्या होता है, पावर पहले एक आता है उसे घट जाता है, यानी 6, 5 + 7x का पावर एक घटेगा मतलब 5, और 5 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d अपॉन dx, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 होगा, और 7x का ओनली 7, तो 7 पहले आ जाएगा, और 6 7 जा 42, 5 + 7x रेज़ टू द पावर 5, इस तरह से आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं किस किस तरह से टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, cosec x³ + 1, ठीक है, और इसको हम रूट में रख देते हैं तो क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन टफ पूछा जा सकता है, तो इसे टफ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है मेरा y। अब यहाँ देखिए एंगल जो है रूट में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx। अच्छा, d अपॉन dx cosec x³ + 1 होल पावर 1/2 लगा सकते हैं।
अच्छा इस एंगल जो है एक्स रेज़ टू द पावर n के फॉर्मूला में आएगा, तो d अपॉन cosec प्लस 1, ठीक है, 1/2 नीचे वही होगा एंगल cosec x³ प्लस 1। अच्छा यहाँ पे जितना लिखे उतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा cosec x³ प्लस 1 और यहाँ d। अब यहाँ ध्यान दीजिए cosec x³ प्लस यहाँ पे एंगल क्या है x³ प्लस 1, फिर एंगल को बैलेंस करना पड़ेगा, जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ क्या होगा, फिर एंगल बैलेंस करेंगे और x³ प्लस 1 और यहाँ dx होगा, ठीक है। जब तक ये x के टर्म में ना आ जाए तब तक हम इसको इसी तरह से चेन रूल यूज़ करते रहेंगे। अच्छा अब बताइए इसका जो होगा, ठीक है, क्या होगा, cosec का फॉर्मूला पहले 1 आता है उस पर घट जाता है, 1/2 जितना है उससे घट जाएगा, cosec x³ प्लस 1 का पावर -1/2 होगा, बिल्कुल सही है। cosec का क्या फॉर्मूला होता है, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cos x cot x, तो माइनस cos x cos x³ प्लस 1 cot x³ प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x²/2 होगा, यहाँ -1/2 है, सेम वैल्यू यहाँ पे देखिए ये ठीक है, ये भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 प्लस 1/2 यानी cos x³ प्लस 1 का पावर 1/2 और क्या बचेगा cot x³ प्लस 1। इस तरह से जो मेरा आंसर आएगा, 1 को अगर हम चाहे तो रूट में भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है, इस तरह से। एक क्वेश्चन है कि x sin x, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए जैसे क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू x sin x ए रूट, इस तरह क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो dy/dx लगाएंगे, d/dx x sin x का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये एंगल बैलेंस करना पड़ेगा तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, dx sin x लिखेंगे, अब जितना यहाँ पे लिखे उतना यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या लिखना होगा dx, ठीक है। अब यहाँ तो क्या फॉर्मूला बनता है, पहले आगे आके एक घट जाएगा यानी x sin x का पावर -1/2, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें फिर से चेन रूल लगेगा, x को रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos sin का क्या होता है cos x, फिर साइन को रखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला जो है ये क्या आ जाएगा, x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2x sin x रूट, इस तरह से जो है मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जो इस तरह से अप्रोच लगाएंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ टॉपिक के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।